अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अच्छा साथियों, यूट्यूब पे कुछ लोग नहीं हैं ठीक, और वो हैं जी कुकिंग विद शबाना और स्वीटी जी लाहौरी। और मुझे दिली दुख है कुकिंग विद शबाना का कि उनकी बेटी के साथ स्वीटी जी लाहौरी ने बहुत बुरा किया, अपने भाई का रिश्ता किया यानी निकाह किया, और उसके बाद उस बच्ची पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं रिश्ता ख़त्म करने के लिए। मेरा ख़्याल रिश्ता कुछ में पता चल रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इतना जज्बाती किस्म का बंदा, इतना ज़बान दराज किस्म का बंदा और इतनी बदतमीज़ी से बात करने वाला बंदा, पता नहीं कुकिंग विद शबाना को ये कैसे पसंद आ गया, क्योंकि इतनी सादा तबीयत की औरत है। और इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं आसपास के लोगों से पूछा कि ये किस तरह के लोग हैं। इनके माहौल में और उनके माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह पाक सब की बच्चियों का नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी एम्पोरियम का। तो ये देखें, मुझे ये कुशन बहुत ज़बरदस्त लगे। पहले मैंने सोचा कि परचेज़ कर लूँ, फिर मुझे ये थोड़ी सी कीमत में ज़्यादा लगे तो मैंने कहा नहीं, पहले मुझे कहीं और विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए, शायद इसी तरह के कुशन मुझे और कहीं से अच्छे से मिल जाए। तो मुझे क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की कि ऐसे ही देखूँ चीज़ और पैसे ज़ाया कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जी सुबह नाश्ते के बाद हो रही है घर की सफाई, और दिखाने का मकसद ये है कि हमारे घर रात आ गई एक छिपकली और उसके ऊपर मैंने कर दिया स्प्रे, और फिर उसके बाद वो हमें मिली नहीं। तो हमने फिर घर का सामान आगे पीछे यानी सोफ़े आगे पीछे करके देखे, लेकिन नहीं मिली। मेरा ख्याल बाहर जाके मर गई होगी, क्योंकि स्प्रे के बाद कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जी बन रहा है मसर चावल, यानी मसर चावल बन रहे हैं। और ये मैंने ढेर सारा पानी डाला है और मसर छोड़ दिए हैं पकने के लिए। हाफ़ के जी मसर हैं और इसमें नमक मिर्च ऐड की है, और 8 से 10 कलियाँ मैंने इसमें कच्चे लहसुन की ऐड कर दी और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। प्रेशर कुक नहीं करूँगी। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं मसर इसी तरह बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी बना के देखें, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये पानी दिखाने का मकसद ये है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़े हुए हैं, और ये पकते रहेंगे और पानी हो जाएगा खुश्क और मसर हो जाएंगे ज़बरदस्त किस्म के, मतलब कि गल जाएंगे अच्छे से। और जितनी थिकनेस मुझे चाहिए होगी उस तरह फिर मैं देखूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी, और फिर अच्छा सा तड़का लगाऊँगी और खाने के लिए रख लूँगी। और तड़का मैंने क्या लगाया, लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और साथ 2 चुटकी मैंने ज़ीरा ऐड किया, यानी लहसुन जैसे गोल्डन हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और बघार लगा लिया। मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, नहीं तो वो भी ऐड करती। खैर उससे भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बनता है, दाल में तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है सब्ज़ धनिया का। और दूसरी टिप मैं आपको जो देने वाली हूँ वो ये है जी कि प्याज अगर आप पसंद करते हैं और सिर्फ़ इसलिए नहीं खा पाते कि मुंह से स्मेल आती है, तो वो इस तरह किया करें कि प्याज को नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। वो तो सभी को पता है कि नमक लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, अगला जो मैं बताने वाली हूँ वो इस तरह है कि आपने पानी गर्म करना है, उबलता हुआ पानी, और चूल्हा बंद। उसके बाद जो प्याज नमक वाला है वो आपने उसके अंदर डाल देना है गर्म पानी के, और मेरे ख़्याल 30 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड आपने जैसे ही डाल के रखना है। उसके बाद आपने प्याज को टोकरी में डालना है और अच्छे से ठंडे पानी में वॉश कर लेना। बिल्कुल उसी तरह क्रंची होगा, बस उसमें यही होगा कि प्याज की स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी, बाकी जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा और बड़े टेस्टी से प्याज बनने यानी बड़े अच्छे लगेंगे और मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप एक बार इस तरह ट्राई करके देखें और इस तरह खा के देखें और दुआओं में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और मैं बात कर रही थी, फिर दोबारा उसी तरफ आती हूँ, कुकिंग विद शबाना की तरफ। अच्छा, स्वीटी जी लाहौरी जो हैं इन्होंने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एक गेम खेली और इसने देखा कि कुकिंग विद शबाना एक अच्छी यूट्यूबर हैं, कामयाब यूट्यूबर हैं, बड़ी यूट्यूबर हैं, तो इसने अपने भाई का रिश्ता
उसकी यानी कुकिंग विद शबाना की बेटी के साथ कर दिया। और उसके बाद कुछ अर्सा ये ठीक चले हैं जब तक इसका चैनल ग्रो नहीं किया। जैसे इस बंदी ने देखा कि इसका चैनल सेट हो गया तो इन दोनों बहन भाइयों ने उस कुकिंग विद शबाना की बेटी पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी और रिश्ता जो है ना ख़त्म कर दिया। यानी हर बात पे लाइव आके उन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं। कितनी शर्म की बात है। और ऐसे घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं दूसरी की बच्चियों पे। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता और ये दुनिया में ही दिखा देता है। तो स्वीटी जी लाहौरी ने तो बहुत गलत किया है कि उसने और इल्ज़ामात भी लगाए हैं। यानी कुकिंग विद शबाना पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, इस तरह कर दिया। मैं नहीं मानती इस तरह की बातें। ये बंदी जब आती थी मैं इसकी वीडियो कभी कभी देखती थी ऐसी मॉडर्न ख़ातून बन के, पढ़ी लिखी ख़ातून बन के कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन ये इतनी जाहिल ख़ातून है कि इसने किस तरह की बातें की हैं आके। इन लोगों की मुझे लगता है इन बहन भाइयों की तरबियत ही अच्छे से नहीं हुई कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। कि दोनों बहन भाइयों ने अपने चैनल बना लिए और इनके चैनल करके ग्रो और उसके बाद इनकी बन गई ज़िंदगी। तो इनकी ये गलत फहमी है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किस पकड़ में इनको पकड़ना है। यानी अल्लाह की पकड़ में ये आएंगे और फिर ये याद करेंगे कि हमने गलत किया था कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। फिर जब तक उस बंदे से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला कैसे माफ़ करेगा। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी किसी की बच्ची को देखें, किसी बहन भाई से मिलें जिनकी बच्चे हों उनके नसीबों की दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब अच्छे कर देगा। मेरी आदत है मैं जब भी देखती हूँ किसी की बच्ची को या देखती हूँ या किसी की शादी तो सबसे पहले उनके नसीबों की दुआ करती हूँ। मुझे और उम्मीद होती है कि मेरा अल्लाह ताला हमारे साथ भी बहुत अच्छा करने वाला है और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अच्छा करती जाती है और ये मेरा यकीन है। तो आप लोग भी ये करके देखें, दुआएं लें और दुआएं दें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेगी। और ये जी डिनर और ये हमारे घर आए थे मेहमान और यानी भाई आया और उसके बच्चे आए तो फिर मैंने खाना बनाया और इसमें कोई रोटी सालन नहीं था। सिर्फ मैंने बनाया चिकन पुलाव, चिकन मैकरोनी और रशियन सैलड और साथ रायता और कुछ फ्रूट था इस तरह। और बस तो हमारे घर में चावल वगैरह शौक़ से खाए जाते हैं सिवाय मेरे हस्बैंड के, वो चावल इतने शौक़ से नहीं खाते। हाँ अगर रोटी सालन नहीं है तो फिर वो खा लेते हैं, यानी पुलाव वगैरह बनाओ तो वो खुश होकर खा लेते हैं। तो लेकिन बार बार नहीं हम फोर्स कर सकते कि चावल खाएं। जैसे दोपहर का भी मैंने दिखाया चावल बने थे और रात के खाने में भी, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर तो मैं आपको दिखा रही हूँ रशियन सैलड। ये मैंने पिछले दिनों खा के आई, बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उसी तरीके से बनाया, मुझे अच्छा लगा। यानी इसमें केला सेब है और मेयोनीज़ है और थोड़ा सा साथ मैंने दही ऐड किया और बस और ज़बरदस्त किस्म का रशियन सैलड हो गया तैयार। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं दोबारा से कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने साथियों का साथ चाहिए होता है और हम बने जुड़े रहें तो अच्छा लगता है। ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है जो कि हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। तो ये बच्चे देखें मज़े से खा रहे हैं खाना और आपको दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।